नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाश्ते के पैसे मांगने पर नाश्ता व्यवसायी पर किया जानलेवा हमला। तो PDMC मामले में चारों भी डॉक्टरों पर मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पत्रकार कांबळे एवं तिवारी पर दर्ज झूठे मामले पीछे लिए जाने के लिए श्रमिक पत्रकार संगठन ने किया ज्ञापन। और महानगर पालिका क्षेत्र की 1.5 लाख से भी ज्यादा संपत्ति धारकों का होगा असेसमेंट। तो ये थी आज की हेडलाइंस। बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। खबर आ रही है शेगांव से। 2009 में विकास आराखड़ा मंजूर होकर इसमें शामिल सभी कामकाज श्री गजानन महाराज शताब्दी महोत्सव पर पूरा होना जरूरी था, लेकिन नेता एवं प्रशासन की लापरवाही से इस काम के लिए साल 2017 भी बीतता हुआ नजर आ रहा है। इस विकास कामों में गजानन महाराज प्रमुख पालकी मार्ग RD 18 है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ना ही इस काम से संबंधित किसी भी ठेकेदार या कोई भी टेंडर नहीं दिया गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या सपने दिखाए थे राजकीय नेताओं ने एवं संबंधित प्रशासकीय अधिकारियों ने। जानते हैं VCN न्यूज के इस पोस्टमार्टम स्पेशल रिपोर्ट में। शेगांव के श्री संत गजानन महाराज को कौन नहीं जानता, कौन नहीं पूछता। शायद इसीलिए नेताओं ने शेगांव विकास आराखड़ा का एक स्वप्न दिखाया। देखिए एक रिपोर्ट कि नेताओं ने इस विकास आराखड़े के बारे में क्या क्या स्वप्न दिखाए, क्या क्या कहा। महाराष्ट्रामध्ये नरेंद्र भाईचं सरकार आहे, मोदी साहेबांचं सरकार आहे। महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय देवेंद्रजीचं सरकार आहे। पालकमंत्री आपले आहेत, आमदार आपला आहे, नगराध्यक्ष आपले आहेत, नगरसेवक आपले आहेत। आणि ज्या ज्या प्रश्नांना आम्ही निवडणुकीच्या काळामध्ये हात घातला, ज्या ज्या प्रश्नाला जनतेने साथ दिली, विश्वास ठेवला, रस्ते लवकरात लवकर करण्याचा विषय, जे काय विषय असतील त्या सगळ्या विषयांना स्वतः आम्ही लक्ष घालून या नगर परिषद मार्फत तो सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार। खरं म्हणजे चांगले दिवस आहेत। दिल्लीत आपलं सरकार आहे, राज्यात आपलं सरकार आहे, पालकमंत्री तुमचाच आहे, आमदार तुमचाच आहे आणि आता नगराध्यक्ष तुमचाच आहे। त्याच्यामुळे आता शेगावचे दिवस बदलायला वेळ लागणार नाही। नगराध्यक्षांना एवढंच सांगणार आहे की आता पुढे चला। शेगाव हे गाव सर्व हिंदुस्थानातली माणसं या ठिकाणी येतात। संत गजानन महाराजांच्या दर्शनाच्या निमित्ताने येतात, या ठिकाणी वास्तव्य करतात। पण शेगावची दुर्दशा अजून काही पालटली नाही आणि म्हणून आता मी शकुंतलाताईंना एकच सांगणार आहे की शेगावची दुर्दशा तुमच्या काळात पलटून एक आदर्श नगरपालिका ज्याचं नाव हिंदुस्थानभर जाईल की नाही गाव असावं तर शेगाव सारखं असावं, अशा पद्धतीचं गाव बनवण्याचा खऱ्या अर्थानं आता अधिकार तुमच्याकडे आलेला आहे। पहिला प्रश्न पैशाचा। कुटे साहेबांनी आपल्याला सांगितलं की पैसा कमी नाही पडणार, होता भरभरून दिलेला आहे, त्यामुळे पैशाची चिंता करण्याचं काही कारण नाही। जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून जेवढा पैसा लागेल तेवढा पैसा निश्चितपणाने आपण या शेगाव शहराला उपलब्ध करून देऊ। पांडुभाऊ भुसने मला एकच सांगितलं, भाऊसाहेब काही करा, हे रस्त्याची कामं ताबडतोब सुरू झाली पाहिजे। पांडुभाऊ आता चिंता करायचं काम नाही, आता आमदार साहेब आहेत, मी आहे आणि त्यामुळे तुम्ही काही फार चिंता करायचं नाही। आम्ही शकुंतलाताईवर काही फार बोजा येऊ देणार नाही। जितक्या लवकरात लवकर या रस्त्याची कामं सुरू करता येतील तितक्या लवकरात लवकर मार्ग काढून आणि ही रस्त्याची कामं ताबडतोब सुरू करू। 4 वर्षापासून विकास आराखडा चालू आहे। या विकास आराखड्यापासून पुष्कळशी जनता त्रस्त झाली आहे। जनतेच्या मनामध्ये हे होऊन राहिलं की हा विकास आराखडा केव्हा पूर्ण होईल, किती लवकर पूर्ण होईल। पण ही गोष्ट बरोबर आहे की थोडा डिले झाला असेल। महाराज करून गेला आमच्याकडनं एक टुरिस्ट सेंटर बनावं। शेगाव शहराचे विकासाचे प्रश्न, शेगाव विकास आराखड्याअंतर्गत पार्किंगची व्यवस्था, मंदिर परिसरात ॲटो स्टँडची व्यवस्था, रेल्वे स्टेशनपासून तर मंदिरपर्यंत मुतारींची सोय व शेगावात भाजपची सत्ता या आपल्या आशीर्वादानं प्राप्त झाल्यास त्या प्रश्नांना लवकरात लवकर वाचा फुटेल
व जनतेला योग्य न्याय मिळेल. मी सौ शकुंतलाबाई पांडुरंग बुध शेगावचा विकास करणे हाच माझा ध्येय आहे. निवडून आल्यानंतर त्याच्या सर्व समस्या दूर करणार. शासनाची जमीन आहे, शासनाचा प्रकल्प आहे. आतापर्यंत जे मूळ आराखडा आहे त्याच्यात ते सगळे रस्ते कायम आहेत. त्या चिंता काय आहे की अजिबात नाही सर काय आहे चिंता असती तर इतके रस्ते तुमच्यासमोर तुम्हाला दिसले नसते. नाही बरोबर, पण रस्ता वगैरे आम्हाला वगळण्याचा अधिकार पण या समितीला कुठल्याही रस्ता वगळण्याचा अधिकार नाही. हा शासनाने मंजूर केलेला आराखडा आहे. आमदार भाजपचे आहे, आम्हाला तुम्ही निवडून द्या आणि हा विकास आराखडा 1 वर्षात पूर्ण करून टाकू. विकास आराखड़े के बीच कुछ लोगों का नुकसान हुआ, उन्हें तकलीफें हुई, उनका भी दर्द हमने जानना चाहा. देखिए एक रिपोर्ट. खोदून ठेवलं, रोजची मुलं बाया असं पडतात याच्यात. किती दिवस झाले काम चालू आहे? हे 2 महिने झाले खोदून ठेवलं जाईल. आणि काही पूर्ण करून नाही राहिले. म्हटलं त्याला तर होईल ते करून घ्या म्हणतात. कोण म्हणते असं? हे याच्यातले कार्यकर्ते साहेब लोक, ठेकेदार वगैरे काही? आम्हाला काही त्याच्या ओळखा येतात, पाहतात, सुपरवायझिंग करतात, निघून जातात. गाव हे काही करतात, होईल म्हणतात. होईल 2-3 दिवसात. किती दिवस झाले काम चालू आहे? अरे 3 महिने झाले. काऊन ठेकेदार लोकांना काही म्हणत नाही का? म्हटलं राहिले ते ऐकून नाही राहिले. काय म्हणतात ते? याच टोलाटोली ते उत्तर देऊन राहिले. त्या बाया पडतात. किती वर्ष झाले? हे ह्या रोडचं काम कमीत कमी 1.5 ते 2 वर्ष झाले काम होतेलं आहे. पावसाळ्यात एवढे हाल होतात त्या लोकांची इकडे जाणारायचे. विकास आराखड्यावाले आम्ही म्हणतात काम करत नाही. हा विकास आराखडा की भकाचा आराखडा येतच समजत नाही आम्हाला. विकास आराखडा झाला पाहिजे अशा प्रकारची पहिली मागणी मी विधान परिषदेमध्ये केली. विकास आराखडाही राबवला गेला पाहिजे, कारण 360 कोटी हे सहजासहजी येत नाही. माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याच्यामध्ये 52 केसेस समाविष्ट आहेत. त्या 52 केसेसमध्ये आपली जी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली त्या माहितीच्या अभावी ते रेंगाळलेल्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन त्या ठिकाणी जबाबदारी निश्चित करावी. आणि विकास आराखड़ा बनते समय हमारे पत्रकारों ने भी जो खबरें लगाई उन्हें भी देखते हैं. पिछले 5 साल से शुरू शेगांव विकास आराखड़ा प्रशासनिक अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से नागरिकों के लिए सिरदर्द बन चुका है. महाराज पाल की मार्ग का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए. वार्तालाप करते समय उन्होंने कहा कि शेगांव विकास आराखड़ा और गजानन महाराज पाल की रोड जल्द हो, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी. ₹50 करोड़ रुपए का आराखड़ा बढ़ बढ़कर आज 650 करोड़ रुपए हुआ. फिर भी इस RD 18 का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ. हमारे साथ जो पत्रकार है उनसे हमने इस RD 18 के बारे में पूछना चाहा. शेगांव विकास आराखड़े के बारे में न कहा जाए तो वही बेहतर है. श्री का प्रमुख मार्ग RD 18 पिछले कई सालों से रुका हुआ है. इस संदर्भ में हमने अनेकों ऑफिसों में माहिती ली तो वहाँ पता चला कि यह मार्ग राजकीय नेताओं ने न होने का प्रयास भरपूर प्रमाण में प्रयास कर रहे हैं. इस संदर्भ में हमने जब माहिती अधिकार लगवाया तो वहाँ पर हमें नाम तो नहीं दिया, लेकिन कहा गया कि यह RD मार्ग आपके ही माहिती अधिकार के वजह से फिर से चालू हो रहा है. यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह मार्ग कब पूरा होगा यह तो गजान बाबा ही बता सकते हैं. विकास कार्य के प्रति मेरा मन आज भी समाधानी नहीं है. चल रहे विकास कार्य शहर के भीतर ठेकेदारी संभाल रहे हैं और अधिकारी वर्ग सुस्त नजर आ रहा है, जिसके चलते अधिकारी सुस्त, नेता सुस्त, ठेकेदार मस्त, यह शहर की हर जगह सिचुएशन बनी नजर आ रही है, जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है. इंफ्रास्ट्रक्चर और कमिश्नर ऑफिस ने दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया. दुर्भाग्यवश ये जो एग्रीमेंट हुआ ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट हुआ, परसेंटेज बेसिस पे ये एग्रीमेंट हुआ था और उनको एग्रीमेंट के तहत 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सिर्फ उन्होंने एग्रीमेंट ये किया, जो कि सरासर गलती है.
करप्शन की शुरुआत श्री गणेश अपन जिसको बोलेंगे वो एक करप्शन से हुई। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था, अमाउंट के हिसाब से उसका एग्रीमेंट होना चाहिए था। रोड का प्रोजेक्ट या ब्रिज का प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा देर तक चलेगा, जितना लंबा चलेगा, फोर्ट्रेस को उतने ही ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। इसलिए फोर्ट्रेस की मिली भगत है इलेक्ट्रिक के पोल, उसका ISI स्टैंडर्ड के होना चाहिए, ऐसा उनके टेंडर डॉक्यूमेंट में है। इसका मतलब यह है कि जो सरकारी यंत्रणा है वो कितनी निगरगट है और वो एक नगराध्यक्ष जो 40,000 की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठेकेदार ने जो मर्जी आया वो काम करना है, ठेकेदार ने जैसा मर्जी आया वैसा काम करना है। स्काई वॉक के काम पे भी जो इंजीनियर है वो भी कभी देखने को नहीं मिलता। तो ये सब अंधेर नगरी चल रही है। यहाँ पे बिगर सुपरविजन के सिर्फ ठेकेदार के भरोसे काम चल रहा है। ठेकेदार इनके क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने मेरे को लिख के दिया है कि पेवर ब्लॉक जो लगे हुए हैं वो इंफीरियर क्वालिटी के हैं, आप उसको निकाल दीजिए। उसके उपरांत भी 1.5 साल के बावजूद जाने के बाद में भी न तो वो पेवर ब्लॉक आज तक निकले हुए, न वो ठेकेदार पे कोई एक्शन हुई, न वहाँ पे जो अभियंता या उससे ऊपर का अधिकारी कोई रहा होगा उस पर किसी ढंग की कोई एक्शन हुई। आम्ही पत्रकार आहोत, चांगलं वाईट याबद्दल प्रसिद्धी देणं हे आमचं कर्तव्य आहे। पण या विकास आराखड्याच्या बाबतीत काय लिहावं, कसं लिहावं, काही बुद्धीच्या पलीकडे आहे। इथं मोठमोठे नेते मंत्रीगण येतात, गजाननाचं दर्शन घेतात व स्वतःसाठीच काहीतरी मागणं मागतात व आपलं कर्तव्य विसरून जातात। यामुळे या विकास आराखड्याला चालना मिळत नाही। मला एवढंच म्हणावंसं वाटते की हे गजानना या अधिकाऱ्यांना व राजकीय नेत्यांना सद्बुद्धी दे। यांनी खूप चुका केलेल्या आहेत, यांना क्षमा कर। जणू संत श्री गजानन महाराजांच्या शताब्दी महोत्सवानिमित्त हा विकास आराखडा संतनगरी नांदेडच्या धर्तीवर हा आलेला आहे। परंतु दिवसेंदिवस हा विकास आराखडा दशकपूर्तीकडे वाटचाल करीत आहे। या कारणासाठी राजकीय अधिकारी वर्ग आणि संतनगरीतील राजकीय पुढारी वर्ग यांचा हा अभाव या ठिकाणी जाणून दिसतो। विकास आराखड्यामध्ये आपल्या सर्व संतनगरीच्या लोकांनी सहकार्य करणे हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि राजकीय पुढारी वर्गाने या संतनगरीच्या विकास आराखड्यामध्ये ही जास्तीच्या जातीचे लक्ष घालून हा विकास आराखडा लवकरात लवकर हा पूर्ततेकडे वाटचाल करील, या ठिकाणी एवढंच मी सांगू इच्छितो। रास्ता है, इस रास्ते पे काफ़ी भीड़ रहती है, आवागमन रहती है। विकास आराखड़े में इस रास्ते पे फुटपाथ बना भक्तों को और लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन इसका उपयोग कुछ नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे ये फुटपाथ की हालत खस्ता है, टूटे फूटे हैं, कचरा है, पेड़ों की कटाई नहीं है। रास्तों पे चलते समय जो भक्त है उन्हें अपनी जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। प्रशासन तथा अधिकारी इसे नज़रअंदाज करते हैं, इसकी देखभाल नहीं होती है। कहते हैं इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। महाभारत में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने के बाद उसे सजा दी थी, हो सकता है यहाँ के संत गजानन महाराज भी इस विकास आराखड़े को पूर्ण न होने के लिए जो दोषी लोग हैं उनकी 100 गलतियों के बाद में ही उन्हें सजा दे। विकास आराखड़े के बीच कुछ अच्छी खबरें आई, कुछ लोगों ने पेड़ पौधे लगाए, वो भी एक रिपोर्ट देखते हैं। तो सामने वृक्ष आप देख रहे हैं, ये इसी तरीके से लहलहा नहीं रहा है। इसका फायदा जो भी होगा, इसमें कुछ व्यक्ति युवा जो हमें मिले हैं, उन युवाओं को हमने जब खोजा और उनसे पूछा कि भाई इसका राज क्या है। ये पेड़ों की संगोपन करने के लिए ऐसा लगा, हमारे को ऐसा लगा कि पेड़ों की संगोपन होने को ना, इसलिए हमने इस तरह की ये जो बोतल है, ये वेस्टेज मटेरियल था किसी व्यक्ति के पास, उनसे लाए हमने, उसको कट किए और उसके नीचे से सलाइन ला के दवाखाने में से उसको लगाया और उसमें रोज झाड़ों को सुबह शाम पानी देते। भले ही ये झाड़ों का फायदा हमें मिले ना मिले, पर आने वाली पीढ़ी को जरूर इस पेड़ों का फायदा मिलने वाला है। इसको आधा काटा गया है, उसके बाद में इसे दवाखाने से लाई हुई है कि सलाइन लगाई गई है और उस सलाइन को पेड़ के नीचे में छोड़ दिया गया है, यानी जो पानी है वो पूरा पानी पेड़ को मिले। इस तरीके का ये उपक्रम था, इसीलिए हमने यही सोचा कि इसे भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि विकास आराखड़ा ये सबका है। माननीय कोर्ट ने एक
सरकार को फटकार लगाई कि यह विकास आराखड़ा जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कहीं कहीं ऐसा भी लगा ठेकेदार तथा अधिकारियों की तरफ से कोर्ट की भी अनदेखी की जा रही है। इस विकास आराखड़ा में जनता को क्या मिला, इस शहर के लोगों को क्या मिला, आप ही सोचिए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा, शेगांव विकास आराखड़ा।